everyone and welcome back to Sarthi Defense Academy. In the last class we studied about what is commercial mathematics, the two parts of it, what is profit and loss and what overall interest looks like, and we discussed in detail the concept of price. We spoke about cost price, selling price and market price. Let us quickly revise these concepts. Cost price is the price at which a commodity is brought into a condition in which it can be sold. So cost price has the cost of purchasing the product and any overhead costs that are incurred to bring the item to a condition at which it can be sold. So we took an example कि 10,000 rupees का bicycle है, 2,000 rupees and 1,000 other overheads. So we got a cost of 13,000 rupees. We sold the bicycle for 15,000 rupees in exchange of 15,000 rupees. So selling price is the price at which a commodity is exchanged, right? So it is 15,000 in this case, and marked price is the price that is marked on the commodity. In our example, let's say the bicycle was marked at 18,000 rupees. So then that will be the marked price. We also understood that there is no such thing as cost price is lower than selling price, which is lower than marked price. These are three individual concepts and each of them need to be understood individually. There is no such a relation, because in case of perishable goods and outdated technology, your cost price can be higher than your selling price. Marked price in case of rare goods can be lower than the selling price. In today's lecture we are going to move forward and discuss more in detail what is profit and loss. ठीक है, अब पहला हम सीखेंगे प्रॉफिट क्या है. लेट्स गो टू रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, कि जैसे मैंने कोई चीज़ को 100 रुपीज़ में ख़रीदा है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गई ना मेरे लिए, और मेरे को इसको बेचना है. ठीक है, नॉर्मल कोई भी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट में हो, इसका हम ध्यान रखेंगे, राइट. तो सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन कॉस्ट प्राइस. अगर हमको कोई प्रॉफिट कमाना है, कोई पैसा कमाना है, तो लेट्स से मैंने ये चीज़ 150 को बेच दी, तो मैंने 100 रुपये स्पेंड किए है वो चीज़ को ख़रीदने में और 150 रुपये मेरे को मिले हैं उस चीज़ को बेच के. तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है? प्रॉफिट कमाया है ₹50 का. ये ₹50 कहाँ से लाया आपने? ये ₹50 कहाँ से लाया आपने? आपने लाया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 150 माइनस 100 लिया, तो वही प्रॉफिट का फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे लिए? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट का कंडीशन क्या होता है? प्रॉफिट का कंडीशन मतलब क्या? प्रॉफिट कब इनकर होता है? प्रॉफिट कब हम कमाते हैं? जब हमारा सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जो कि नॉर्मल होता है बिजनेस कंडीशंस में. ठीक है, वैसे ही अगर लॉस कॉन्सेप्ट, ये बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स है. जैसे कि 100 रुपये का मैंने ख़रीदा अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन, बट देन सडनली लेट्स से कि बारिश ही बंद हो गई. ठीक है, और मुझे बेचना है, पर वो बेचा तो नहीं जाएगा क्योंकि बारिश का सीज़न ख़त्म हो गया या बारिश नहीं होने वाली है. तो फिर उसका सेलिंग प्राइस कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा. मैंने इन्वेस्ट तो 100 रुपये किया है, तो मेरे को उसको कुछ ना कुछ पैसे में तो बेचना है. तो लेट्स से मैंने 80 रुपीज़ में बेच दिया. लॉस तो हुआ है पर बेच दिया. वाई? बिकॉज कभी कभी स्टॉक करने का कॉस्ट, वो अम्ब्रेला मेरे पास सेफ रखने का कॉस्ट उससे ज़्यादा हो सकता है. तो हम कभी कभी लॉस भी इनकर करते हैं बिजनेसेस में. लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में समझ लो कि 100 रुपये का छाता है, 80 रुपये में मैंने उसको बेच दिया. 100 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट प्राइस of the umbrella and selling price is 80 rupees. So the loss that is happening to me is ₹20. We understand this. How do we understand this? कि हमने कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, राइट. तो लॉस का वही फॉर्मूला हो गया. लॉस क्या हो गया? सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस की कंडीशन क्या हो जाएगी? व्हेनेवर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का. दो फॉर्मूलाज हमने सीख लिए. प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, अभी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं. ठीक है, आपको मिले 100 रुपीज़, ठीक है, और मुझे मिले 200 रुपीज़.
ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो मुझे दिए गए 200 रुपीज़। आप सीख रहे हो अभी, इसलिए आपको मिले 100 रुपीज़। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि आप दिन भर जाओ, इन पैसों से कुछ बिजनेस बनाओ और शाम में आओ, रिपोर्ट बैक करो कि आपने कितना पैसा कमाया। ओके, नाउ दीज आर स्मॉल अमाउंट्स। हम स्मॉल अमाउंट्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी लेट्स से एट द एंड ऑफ द डे आप आते हो, आपने कमाया है ये 100 रुपये, तो आप वापस लेके ही आए, उसके अलावा आपने कमाए 100 रुपये। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास कितना हो गया? 200 रुपये हो गया एट द एंड ऑफ द डे। 100 रुपये का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और 100 रुपये का जो प्रॉफिट कमाया, ये क्या है? हमारा प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट है ये। लेट्स से दिस इज यू, दिस इज मी। अब मैंने भी 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, हम दोनों ने क्या कमाया? प्रॉफिट इक्वल कमाया। लेकिन आप मुझे बताओ कि हम दोनों में से किसने बेहतर किया? आपके पास 100 रुपये थे, उस पर से आपने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। मेरे पास 200 रुपये थे, उस पर मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। सो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स कि मैम मैंने बेटर परफॉर्म किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब हम दोनों ने भी प्रॉफिट 100 रुपये का कमाया, तो आपने मेरे से बेटर कैसे किया? तो आपने बोला मैम मेरे पास 100 ही रुपये था, उस पर मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। आपके पास 200 रुपये था, आपने 200 का प्रॉफिट कमाना चाहिए था, आपने 100 रुपये का ही प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये जो इनिशियल हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से हम इसको कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं। हम इसको कॉस्ट प्राइस क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो भी बिज़नेस में हमने पैसा डाला है, जो भी बिज़नेस की चीज़ें खरीदने में हमने पैसा डाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जो भी चीज़ हमको, जब आइटम को बिज़नेस में लाना है, तब जो हम प्राइस कॉस्ट उस पर इनकर करते हैं, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो ये 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आपने इस पर 100 रुपये कमाया, मैंने इस पर 100 रुपये कमाया। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या बोलता है ना कि कंपेयर करो कि प्रॉफिट प्राइस का कितना परसेंटेज है। तो अगर हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी लिखेंगे, राइट। एंड परसेंटेज की बात हम जब भी करेंगे मैथमेटिक्स में, उसका मतलब क्या है कि वो इंटू 100 होना चाहिए, कि हर 100 रुपये में आपने कितना पैसा कमाया। आपने 100 रुपये पे 100 रुपये कमाया, मैंने 200 पे 100 कमाया, मतलब 100 पे मैंने सिर्फ 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ये बात समझ रहे हो? हर 100% का मतलब क्या होता है? हर 100 रुपये पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो आपने 100 रुपये पे 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, मैंने 100 रुपये पे सिर्फ 50 रुपये प्रॉफिट कमाया, विच इज़ वाई आपने पर 100 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, मतलब परसेंटेज में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, मैंने परसेंटेज में प्रॉफिट कम कमाया। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज भी वैसे ही कंपेयर होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसके रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ऐसा चीज़ बताया जाएगा कि लेट्स से 100 रुपीज़ आपका कॉस्ट है। ठीक है, उस पर आपको प्रॉफिट देना है, 25% का प्रॉफिट देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज का ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करो। क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन 100 रुपीज़ कॉस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि होगा 25। रिमेंबर प्रॉफिट परसेंटेज लिखा है तो हम लोग ये परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे, 100 हो जाएगा कट, तो प्रॉफिट आ जाएगा ₹25। अब हमारे पास कॉस्ट 100 रुपीज़ है, प्रॉफिट 25 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 प्लस 25, जो कि होगा ₹125।
5। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। ऐसे और भी थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, थोड़े कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ के साथ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। लॉस वो कंडीशन होता है जहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। जो दोनों के बीच में का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस रिस्पेक्टिवली होगा। जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस का फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर हमने देखा कि कंपैरिजन करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, जहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, एंड लॉस का है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमेशा CP लेना है कॉस्ट प्राइस। वाई? बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि कॉस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज कॉस्ट जो हमारे सप्लायर्स डिटरमाइन करते हैं, राइट। और ये चीज़ें जो डिफ़र नहीं कर सकती। मेरा कॉस्ट एक बाइसिकल को प्रोड्यूस करने का अगर 15,000 है तो मुझे 15,000 ही लगना है, लेकिन मैं उसको बेच कितने में भी सकती हूँ। मेरा कोई दोस्त है तो मैं 18,000 में बेच दिया, कोई जान पहचान वाला नहीं है, जस्ट रैंडम स्ट्रेंजर है, तो मे बी आई कैन सेल इट फॉर हायर प्राइस। मैं 25,000 को भी बेच सकती हूँ, ठीक है। कोई बोला कि मुझे कस्टमाइजेशन चाहिए, कि मेरे को मेरे बाइक का कलर गोल्डन होना चाहिए और इस पर जो बेल लगी है वो भी सिल्वर के जगह पे गोल्डन कलर की होनी चाहिए, तो फिर ये कस्टमाइजेशन के लिए मैं उनसे और भी पैसा चार्ज कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, सेलिंग प्राइस डिफ़र होगा ऑल द टाइम। तो एक बेस जो होता है वो फिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग सेलिंग प्राइस को नहीं लेते बेस करके, हम उसको कॉस्ट प्राइस को लेते बेस करके। तो रिमेंबर, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 करेंगे। लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। रिमेंबर, बेस हमेशा वो होगा ना जो ज़्यादा वेरी नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इसमें नहीं, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज की बात करेंगे तब भी आएगी। ऑलवेज रिमेंबर द थिंग जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऊपर न्यूमरेटर में आएगी, जो चीज़ को के कंपैरिजन में हम लोग परसेंटेजेस को फाइंड कर रहे हैं वो आएगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। रिमेंबर, जब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात करेंगे तब हम ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का जो वैल्यू दिया है उसका परसेंटेज साइन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने इस एग्जांपल में सिर्फ 25 लिया, 25% नहीं लिया, बिकॉज 25% का वैल्यू होता है 25/100, जो कि हम नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ 25 नंबर ले रहे हैं। सो अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में क्या सीखा, प्राइस क्या होता है और प्राइस के 3 क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। उसके बाद आज के सेशन में हमने सीखा है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। इन द कमिंग चैप्टर, इन द कमिंग लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। रिमेंबर कि हमारे जो रिवीजन होने वाला है वो इंग्लिश में होने वाला है, बिकॉज आपकी जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में होने वाली है, जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होने वाली है उसमें वो इंग्लिश में होने वाली है। तो जितना आप यूज़ टू होगे वो लैंग्वेज को इन क्लास, उतना आपके लिए एग्ज़ाम में आसान होगा, ठीक है। विद दिस आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करेंगे। सी यू वेरी सून एंड कीप प्रैक्टिसिंग।